हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सूर्या सर में। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि क्लास 10 के पेपर चल रहे हैं और उसी में से जो लोअर लैंग्वेज जिनका मराठी है यानी कि LL है, उनका कल यानी कि 4 तारीख को पेपर है। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो ग्रामर पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अभ्यास जिसे कहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है और जिसमें इजीली स्कोर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और जहाँ पे आपको व्याकरण घटकांवर आधारित कृति करनी है और दूसरा जो इसमें भाषिका घटकांवर आधारित कृति करनी है आपको। तो इसमें जो है उसके अंदर वाक्यांश प्रकार, वाक्य रूपांतर और वाक्य प्रचार करना होता है, जो 4 मार्क्स के लिए आपको आएगा। उसके बाद में शब्द संपत्ति, लेखनी में अनुसार लेखन, फिर विराम चिन्ह, ये पहचानने के लिए या फिर करने के लिए आता है, जो कि 4 मार्क्स का है, जो टोटल 8 मार्क्स के लिए आपको आएगा। तो अब ये कैसे इजीली स्कोर किया जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वाक्यांश प्रकार के साथ। अभी जैसे पहला प्रश्न आपको दिया है कि कितनी सुंदर आहे ताजमहल, तो इसके अंदर देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के अंदर आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उद्गारार्थी वाक्य। अभी देखो यहाँ पे प्रवासात भरभरून बोलावे, ऐसा आपको बोला है, प्रवास में भर भर के बोलो। तो देखिए इसके लास्ट में वाह वे अगर ऐसा कुछ आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। क्या बोलते हैं? विधानार्थी वाक्य बोलते हैं, विधानार्थी वाक्य बोलते हैं, विधानार्थी वाक्य। ठीक है, ओके। अब जैसे कि तीसरा प्रश्न है, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये अगर क्वेश्चन मार्क अगर आपको सेंटेंस में दिख जाता है तो वो प्रश्नार्थी है। ये क्या है? प्रश्नार्थी है, यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य हो गया वो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि रंगीपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, हम लोगों को लग रहा है, बराबर है। तो ये सब एकदम सिंपल सा आपको सेंटेंस दिख रहा है। तो ये कोई क्या बोल रहा है कि ऐसा करो करके, यानी कि उड़िया मारा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे आज्ञार्थी वाक्य। क्या बोलेंगे? आज्ञार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसका तीसरा सेंटेंस हमको बोला है कि मस्ती करू नका। यहाँ पे फिर से हम लोगों को कोई बोल रहा है कि ऐसा मत करो। तो जब बोल रहा है कि मत करो, तो कोई बोल रहा है हमको कि ऐसा मत करो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? कोई बोल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे आज्ञार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है, समझा आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, तुम्ही झाड़े लावली आहेत का? अभी यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको बोला है, देखो समझने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये क्या हो जाता है? प्रश्नार्थी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रश्नार्थी हो जाता है। तो ये प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोगों को बोला है कि अक्षय दररोज अभ्यास करतो, अक्षय दररोज अभ्यास करतो, ऐसा करके हम लोगों को सेंटेंस बोला है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर की बात नहीं है कि वो पढ़ता है करके। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पे देखो तो वे वो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? विधानार्थी वाक्य। क्या हो जाएगा? ये विधानार्थी वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है आहा कितनी सुंदर देखावा हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य। ठीक, वाक्य। ठीक है, समझा? बहुत इजी है वाक्यांश प्रकार। इसके बाद आ जाता है वाक्य रूपांतर, मतलब वही चीज है। अब यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर के हिसाब से आपको उसको सेंटेंस बनाना है। अभी यहाँ पे आपको बोला है पुढील वाक्यात कंसातील सूचनेनुसार बदल करा।
अभी जैसे यहाँ पे लिखा है दररोज अभ्यास करावा, देखो करावा, दररोज अभ्यास करावा, तो ये जो बोला है, ये जो सेंटेंस है इसको आपको क्या करने बोला, उसने आज्ञार्थी में करने के लिए बोला है। तो जब आज्ञार्थी में आपको करने बोलेगा तो क्या करना है, ये विधानार्थी में सेंटेंस है, इसको आज्ञार्थी में करने बोला है, तो ये वा को आप है ना हटा दो, वा को ना आप हटा दो और लिख दो आप आंसर। क्या हो गया, दररोज अभ्यास करा, हो गया। कितना सिंपल है। अब याद रखिए आज्ञार्थी जब आप करते हैं विधानार्थी वाक्य का, तो लास्ट का वो वा वे जो भी होगा उसको हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस बोला है कि मला हे चित्र नापसंद आए, यानी और बोला कि होकारार्थी करा, होकारार्थी करा मतलब पॉजिटिव करने बोला है ना। तो अब जब इसे करने के लिए बोला तो आप क्या करोगे, इस सेंटेंस का आंसर आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, मला हे चित्र नापसंद आए। तो मला हा चित्र नापसंद आए को आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे लिखोगे मला हे चित्र पसंद आए। नापसंद का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, पसंद, तो लिखोगे मला हे चित्र पसंद आहे, नाही का आहे हो जाएगा, बराबर, मला हे चित्र पसंद आहे। अब आगे दिया है किती सुंदर आहे ताजमहल, इसको आपको विधानार्थी करने के लिए बोला है, किती सुंदर आहे ताजमहल, है ना। तो देखिए यहाँ पे किती यूज हुआ है, तो किती अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो अगर आप इसको बदल रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है खूब। तो कैसे आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे ऐसे, ताजमहल महल, ताजमहल खूब, किती का हो गया खूब, फिर आप लिखेंगे सुंदर आहे, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आगे आपको पूछा है कि नेहमी खरे बोलावे, बोलावे, और क्या बोला है, इसको नकारार्थी करने के लिए बोला है। तो नकारार्थी जब आपको करने के लिए बोला है तो आप इसको क्या करोगे, अब सेंटेंस में तो बोला है नेहमी खरे बोलावे, तो खरे का ऑपोजिट वर्ड क्या है, खोटे, तो क्या लिखोगे, कधी ही, नेहमी का हो जाएगा कधी, तो नेहमी का कधी मतलब कधी ही, खरे का क्या हो गया, खोटे, खोटे बोलू, बोलू नाय, ओके। अब यहां पे बोला है कि प्रवासात भरभरून बोलावे, अभी इसका ये जो सेंटेंस है ये क्या है, विधानार्थी वाक्य है। अब इसको क्या बोला, क्योंकि वे है ना यहाँ पे, तो अब इसको आज्ञार्थी करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, वे को हटा देंगे, है ना, आज्ञार्थी करते हो, तो क्या लिखेंगे, प्रवासात भरून बोला, ओके, हो गया, समझा आपको। अब यहां पे दिया है तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, और इसको क्या बोला है, विधानार्थी करने के लिए बोला है। तो देखिए करा का करा यहाँ पे है ना, करा, तो करावी कर रहा है इसको, बस विधानार्थी करते हो, क्या लिखेंगे, तुमची, लास्ट में करावा करावी ये सब करना होता है जब हम लोग विधानार्थी वाक्य में बदलते हैं वाक्य को। तो तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करावी, करावी, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, अभी क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, यानी कि प्रश्नार्थी चिन्ह दिया है, और बोला है कि इसका विज्ञान आरती करो, तो ये नाही को आपको हटाना है, यहाँ से नाही को हटाना है और आपको लिखना है पांढरा रंग सर्वांना, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, सर्वांना आवडतो, ओके। अब यहां पे लिखा है ताजमहलाचे सौंदर्य अवर्णीय आहे, और इसको क्या करने बोला है, उद्गारार्थी करने बोला
है ना। तो जब इसको उद्गारार्थी करने के लिए बोला है तो आप यहाँ पे वाह भी लगा सकते हो, हाँ, या फिर इस सेंटेंस को खूब से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बेटर है कि आप वाह ही लगाओ। तो आप यहाँ लिखो तो वाह वाह, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे लिख दो। ताज महलाचे सौंदर्य अवर्णीय आहे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है ही इमारत खूब उंच आहे, और बोला कि उद्गारार्थी करने के लिए बोला। देखिए, तो खूब का अपन क्या करते हैं उद्गारार्थी करते वक्त, किती कर देंगे, बराबर है। क्या कर देंगे, किती कर देंगे, या फिर अब लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, किती, किती, किती क्या लिखेंगे, किती उंच इमारत आहे ही। तो जैसे मैंने आपको बोला था, इस सेंटेंस में आप लिख सकते थे किती, अगर आप यहाँ पे किती यूज करते तो किती अवर्णीय सौंदर्य आहे ताजमहलाचा, ऐसे आप लिख सकते थे वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, और इसको आपको बोला होकार आरती करने के लिए। तो उजेड का ऑपोजिट वर्ड होता है काळोख। क्या होता है, काळोख। तो उजेड की जगह पे काळोख आएगा, तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आज पहाटे रानात उजेड का हो गया काळोख, 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 और लिखेंगे नवता का होता। तो यहां पे आपका खत्म हो गया वाक्य रूपांतर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वाक्य प्रचार। देखिए, वाक्य प्रचार करते वक्त आपको हर एक सेंटेंस, आपको जो एक वाक्य दिया होगा उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। वाक्य तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहला वाक्य आपको दिया है उत्साहाला उदाहरण घेणे। अब इसका मतलब होता है बहुत उत्साहित होना, यानी कि खूब उत्साहित वाटने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, खूब उत्साहित वाटणे, है ना, खूब उत्साहित वाटणे, खूब उत्साहित वाटणे, बराबर, खूब उत्साहित वाटणे। लेकिन मैं भी इसके यहाँ पे वाक्य आपको नहीं बताऊंगा कि वाक्य तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाईनी वर्गात सहलीचा, सहली यानी कि पिकनिक, सहलीचा सूचना वाचून दाखवला, मुलांच्या उत्साहाला उधाण आले, ऐसे आप लिख सकते हो। अब गल्लत करने का मतलब क्या होता है, गोंगाट करने, चिल्लाना। क्या होता है इसका अर्थ, गोंगाट, गोंगाट करणे, गोंगाट करणे। जैसे की आईस्क्रीमची गाडी पाहताच खेळणारी सगळी मुलांनी गल्ला करून लागली, बराबर, चिल्लाना, आइसक्रीम आइसक्रीम, ऐसा कुछ। अब झोंकून देने मतलब आप सबको पता है, झोंकून देने का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से अपने आप को उसमें शामिल कर लेना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पूर्णपणे, पूर्णपणे काय बोलू शकतो पण, सहभागी होणे, सहभागी होणे, बरोबर, ठीक है। आगे और देखते हैं। हाँ, आगे है कवेत घेणे। अब कवेत घेणे का मतलब होता है बाहों में लेना, यानी मिठित घेणे, है ना। तो इसको भी आप सेंटेंस में भी इजीली यूज कर सकते हो, लिख सकते हो आप कि अनेक महिन्यानंतर गावी गेले तेव्हा आजीने मला अलगत कवेत घेतले। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मिठित घेणे, ठीक है, भाव में भरना। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि भान ठेवणे। भान ठेवणे का मतलब होता है क्या,
जाणीव घेणे, बराबर है। क्या होता है इसका मतलब? जाणीव घेणे। क्या बोलता है इसका मतलब? जाणीव घेणे। तो आप लिख सकते हो सूत्रसंचालन करताना सूत्रांसंचालकांना वेळेच भान ठेवावे लागतात। अभी आगे लिखा कि मुठभर मांस वाढणे। मुठभर मांस वाढने का मतलब होता है स्तुतीने हुरळून जाणे। क्या होता है? जसे की साहेबाने राहुलच्या कामाचे कौतुक केल्यावर राहुलच्या अंगावर मुठभर मांस वाढले, मतलब उसको खुशी, उत्साहित हो गया, है ना, खुश हो गया किसी ने अगर उसको ये किया तो हम लोग यहां पे लिखते हैं स्तुतीने हुरळून जाणे। ओके, आगे दिया है अपने को मळमळ व्यक्त करने। मळमळ व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? नाराज हो जाना, यानी नाराजगी व्यक्त करणे, किंवा आपण बोलू शकतो नाराजी व्यक्त करणे। ठीक है, जैसे इसको वाक्य में आप कैसे बोलोगे? मुले सतत मोबाईलचा वापर करत असल्याबद्दल आजोबांनी मळमळ व्यक्त केली। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं समानार्थी शब्द की तरफ। अब समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है कि शब्द जो होते हैं उनके और भी मतलब होते हैं, तो वो मतलब आपको पता होने चाहिए, तो वही आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द करा। अब मित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप सबको पता है, सबसे इजी जो है वो है सखा, है ना, सखा। चंद्र का हम सबको पता है, चंद्र कितने बार आता है एग्जाम में, तो चंद्र का क्या होता है? चंद्र का शशि या फिर सुधांशु, तो इजी तो वही है, शशि, करेक्ट। पाउस का हमको पता है, पाउस भी इजी है, क्या लिखते हैं हम लोग? वर्षा, है ना, वर्षा। मधुर, मधुर को क्या बोलेंगे? मीठा, यानी कि गोड़, है ना, मराठी बोलते हैं अपन। कणवाळू, कणवाळू का मतलब हमने पढ़ा है, हम लोग ने स्टार्टिंग की पोएम में देखा है ना। क्या होता है कणवाळू? यानी कि दयालु, करेक्ट। अब आइए विरोधार्थी शब्द भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट उसके वर्ड्स, यानी कि विरोधार्थी। तो सावध का क्या होता है? बेसावध। क्या होता है? बेसावध। ठीक है। स्तुति का क्या होता है? स्तुति का होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। शुरुआत का क्या होता है? स्टार्टिंग का होगा एंड, यानी कि शेवट, मराठी त्याला बोलतो आपण शेवट। शक्य का क्या होगा? शक्य क्या हो जाएगा? अशक्य, अशक्य, करेक्ट। मान का क्या होगा? अपमान, बराबर। स्वच्छ का क्या होगा? अस्वच्छ, करेक्ट। लहान का क्या होगा? लहान का आप सबको पता है, लहान का क्या होगा? मोठा। ज्ञान का क्या हो गया? अज्ञान होगा, बराबर। तो ये हो गया समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द। इसके बाद हम लोग देखेंगे शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। अब यहां पे क्या होता है कि एक वर्ड दिया आपको, एक सेंटेंस दिया आपको, उस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड आना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मतदार देणारा, मतदार मतलब वोट करने वाला, वोटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मतदार, करेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मतदार। भाषण ऐकणारा कौन देखता है? श्रोता, श्रोता भाषण सुनता है, करेक्ट। और रणगाडावर आलेला मरण, यानी कि वीरमरण, मतलब ये समझो आप लड़ाई में, युद्ध में आपको वहां पे जो मौत आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीर मरण। उसको क्या बोलते हैं? वीर मरण बोलते हैं। समाजाची सेवा करणारा, जो समाज की सेवा करता है उसको क्या बोलते हैं? समाज सेवक,
तो समाज सेवक बोलेंगे उसको, करेक्ट। अब अगला क्या है, पायात चप्पल न घालणारा, पैर में जो चप्पल नहीं डालता उसको क्या बोलते हैं, अनवाणी बोलते हैं उसको, है ना, अनवाणी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अनवाणी बोलते हैं, ठीक है। अब लिहिता वाचता येणारा, जिसको पढ़ना लिखता आता है उसको साक्षर बोलते हैं, साक्षर, है ना, तो ये हो गया साक्षर, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया, इसके और भी होते हैं वर्ड्स, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद है वचन के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि अनेक वचन, वचन बदलना, है ना, तो ये सब कुछ है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है टोपली, टोपली का क्या होगा, एक का अनेक, तो इसका टोपली का क्या हो जाएगा, टोपल्या, है ना, टोपल्या हो जाएगा। मासा का क्या हो जाएगा, मासे। रास्ता का क्या हो जाएगा, रस्ते। भाकरी का क्या हो जाएगा, भाकरिया, है ना, भाकरिया हो जाएगा। व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्ति का व्यक्ति ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। भिंद का भिनते। अभी यहां पे आप लोगों को दिया है कैरिया, कैरिया का क्या हो जाएगा, कैरी, अनेक में दिया ना उसको। लाडू का क्या हो जाएगा, लाडू, लाडू ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। गोष्ठ, गोष्ठ का क्या हो गया, गोष्ठी हो जाएगा, गोष्ठी हो जाएगा। कल्पना का क्या होगा, कल्पना का क्या हो जाएगा, ये भी वही रहेगा, ये भी कल्पना ही होगा। ठसा का क्या हो जाएगा, ठसे होगा। और शेंग का क्या हो जाएगा, शेंगा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे वचन ओळखा बोला है। फर्शी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्शी, तो फर्शी क्या होता है, एक वचन होगा, है ना। पिल्ले, देखिए पिल्ले एक नहीं, पिल्ला होता तो एक वचन होता, तो पिल्ले तो क्या होगा, अनेक वचन। तो इस तरह से आपको पहचानने के लिए आते हैं वचन, ठीक है। अब वचन के बाद क्या है, लिंग। लिंग बदलना मतलब क्या हो गया, मेल का फीमेल वर्जन या फिर फीमेल का मेल वर्जन आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पहला सेंटेंस क्या पूछा है, शिक्षिका, तो शिक्षिका का क्या होता है, शिक्षिका का क्या होगा, आपको क्या बोला है, शब्दांश से लिंग बदला, तो शिक्षिका का क्या होगा, शिक्षक, क्या होगा, शिक्षक, है ना, शिक्षक होगा। मुलगा का मुलगा, मुलगी, है ना। वाघिण का क्या होगा, वाघिण का होगा वाघ। पति का क्या होगा, पत्नी, है ना, पत्नी होगा। माता का क्या होगा, पिता, बराबर, माता का क्या होगा, पिता होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है, लेखनी में अनुसार लेखन, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अचूक शब्द ओळखा। अब इसमें अचूक शब्द हम लोग कैसे ओळखेंगे, तो यहाँ पे देखिए काव्यत्री, कवयित्री, ये सब दिया है अपने को, तो इसमें सही कौन सा है, तो देखो कवयित्री तो नहीं होता, कवयित्री भी नहीं होता, कवित्री भी नहीं होता, कवयित्री होता है, बराबर है। तो ये राइट है, ये करेक्ट। अब यहाँ पे क्रीड़ांगण दिया है, बराबर है, क्रीड़ांगण हमको दिया है, तो क्रीड़ांगण, ये क्रीड़ांगण है, क्रीड़ांगण है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रीड़ांगण है, और यहाँ पे क्रीड़ागण है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, ई की मात्रा इस तरफ होनी चाहिए की, तो यहाँ पे ये वाला राइट है, क्रीड़ांगण, ठीक है। आपको लिखना है एग्जाम में। तो अब यहाँ पे लिखा है सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक लिखा है, सांस्कृतिक शब्द होना चाहिए, तो पहला वाला सांस्कृतिक है, दूसरा
कृतिक है, तीसरा वाला सांस्कृतिक है, तीसरा सांस्कृतिक है। तो कौन सा सही होगा इसके अंदर? सांस्कृतिक, यानी कि ये वाला सांस्कृतिक, ये सही है। कनिष्ठ, कनिष्ठ, तो कनिष्ठ कौन सा सही होगा? पहला तो नहीं होगा, कनिष्ठ है ना, पहला नहीं होगा ना, पहला क्यों नहीं होगा? तो कनिष्ठ है, ये भी कनिष्ठ लिखा है, ये भी कनिष्ठ लिखा है, ये इस तरफ मात्रा नहीं होनी चाहिए नी की, तो यानी कि ये पहला वाला, ये ठ ऐसा इस तरह से, तो ये ही सही है, ये कनिष्ठ है। जन्म दिवस, अब जन्म दिवस में आधा न आना चाहिए, ये जन्म दिवस है, लेकिन यहाँ पे बी की जो मात्रा है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ये जो है बाकी के अंदर बाहर की तरफ ही दिखाई है। ये तो जन्म दिवस है, ये भी जन्म दिवस है, ई की तरफ है, ये सही, ये है सही। ओके, अब अलंकार देख रहे हैं, ये अलंकार है, अलंकार है, अलंकार है, फिर अलंकार है, तो सही कौन सा होगा? पहला ही वाला सही है, अलंकार, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। खाली वाक्य लेखनी में अनुसार लिया, मतलब यहाँ पे देखिए गलत वर्ड यूज हुए तो वो आपको सही करने हैं। तो मतलब क्या होगा, आपको सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस लिखने के बाद जिसको आपने सही किया है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके सामने पहला वर्ड दिया है की आपण लिहिलेला मजकूर वाचणाऱ्या लगेच समजायला हवा। तो ये जो है लिहिलेला, लिहिलेला मजकूर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आने देखिए, लिखना तो सेम ही है, मैं इसके लिए लिखूंगा नहीं, मैं आपको खाली बता दूंगा कि यहाँ पे क्या एरर हुआ है और सेंटेंस सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है फिर से, और जो गलत हुआ उसको इस तरह से अंडरलाइन करके, मतलब सही लिख के उसको अंडरलाइन करना है। तो जैसे यहाँ पे आना चाहिए था ली ही, ये इस तरह का ही होना चाहिए था। लिह लेला, लेला, लिह लेला, और मजकूर कैसा होना चाहिए था? कू की मात्रा ना ऐसी होनी चाहिए थी, मजकूर, ये ऐसा होना चाहिए था, मजकूर, मजकूर होना चाहिए था, मजबूर होना चाहिए था। और ये अंडरलाइन करना है आपको, बाकी सब ऐसे का ऐसे लिखना है, ये भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा, और ये आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, अभी दूसरा जो सेंटेंस है अपने पास वो है बांगड्यांची पेटी व पिशवी तू हातात घे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ना पिशवी की स्पेलिंग रॉन्ग हुई है। पिशवी में श पूरा आना चाहिए था, और ये पी की मात्रा इस तरह से आनी चाहिए थी, पिशवी इस तरह से होना चाहिए था, ये पिशवी। तो ये बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही इसमें आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा सम्मेलन गाजवत, सम्मेलन गाजवत। अभी देखिए कविवर्य की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, यहाँ पे कविवर्य रॉन्ग है, और इसके बाद खूब रॉन्ग हुआ, खूब ऐसे नहीं लिखते, खूब की मात्रा अलग होती। तो कविवर्य कैसे लिखेंगे? कवि इस तरह से आएगा, कविवर्य, ये हो गया कविवर्य, बाकी ये ऐसे ही आएगा। और ये खूब, खूब कैसे आना चाहिए था? ऐसे आना चाहिए था, खूप, ये हुआ हमारा खूप। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही आएगा। अब तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रचंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, प्रचंड यहाँ पे दो डाल दिया है, तो वो ड होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे होता था प्रचंड, इस तरह से आना चाहिए था, प्रचंड। बाकी जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, पहला दिवस सुरळीत गेले, है ना, सुरळीत। आता सुरळीत बघा, दिवस बघा, दिवस कसा यायला पाहिजे? दिवस इस तरह से आना चाहिए, दिवस, है ना, दिवस की स्पेलिंग इस तरह से होनी चाहिए, दिवस, तो दिवस इसमें रॉन्ग हुआ। और सुरळीत का सू जो है वो गलत हुआ, सुरळीत असं यायला पाहिजे, ऐसा आना चाहिए, बराबर। बाकी जो है वो सेम ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विराम चिन्ह की। अब विराम चिन्ह की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को विराम चिन्ह का यूज करना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पंचुएशन करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखा है पहले सेंटेंस में आनंदी
खेळकर मुले सर्वांना आवडतात, बराबर, आनंदी खेळकर मुले सर्वांना आवडतात। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलती हो गई, इसके अंदर गलती हो गई आनंदी की, ये यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, आनंदी खेळकर सर्व मुलांना आवडतात, बाकी जैसा है वैसे ही आएगा। अब जैसे देखो, हमेशा आप याद रखो, जब भी किसी के बारे में आप बोल रहे हो, कोई बोल रहा है, तो वहां पे आप पहले कॉमा लगा दो। अभी यहाँ पे क्या है, तू केव्हा आलीस, अब यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई किसी से पूछ रहा है कुछ तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये पंचुएशन में का ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तू केव्हा आलीस, ये लिखेंगे आप, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग लग जाएगा, प्रश्नार्थी चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, अभी यहाँ पे देखिए अरे यूज हुआ है और ये पूरा कोई बोल रहा है, तो ये पूरा दोहरी अवतरण चिन्ह के अंदर होना चाहिए था, तो उसको लिखा नहीं है, तो हम लोग दोहरी अवतरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे अरे, फिर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले कॉमा दे दिया, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, ये ऐसा आएगा, बराबर, और फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखो, काका हे शास्त्रीय सत्य आहे, बराबर है, काका हे शास्त्रीय सत्य आहे, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस प्रॉपर है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था और काका के बाद यहाँ पे खाली कॉमा होना चाहिए था, बस, बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। अब यहाँ पे लिखा है मावशी तुम्ही राहता कुठे, अब यहाँ पे सब सही है ना, सब सही है, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे क्वेश्चन टैग यानी कि प्रश्न चिन्ह होना चाहिए ना, तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मावशी, यहाँ पे कॉमा आएगा, तुम्ही राहता कुठे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इस चिन्ह के अंदर है, तो इस चिन्ह के अंदर हमको डालना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब हमारा विराम चिन्ह भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम आ गए मराठी के लास्ट ग्रामर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो मराठी के अंदर 9 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, कितने, 9 प्रकार के। पहला जो आप देख रहे हैं जो कि फुल स्टॉप है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम। अब ये दूसरा जो है जिसमें आप ऊपर डॉट और नीचे कॉमा देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम। तीसरा जो आप देख रहे हो जिसमें कॉमा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वल्प विराम। और चौथा आप जो देख रहे हो 2 कॉलन, इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण विराम। अब जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न चिन्ह, और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इसको हम लोग बोलते हैं उद्गार चिन्ह। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतरण चिन्ह। 2 होंगे तो दोहरे अवतरण चिन्ह, 1 होगा तो एकेरी अवतरण चिन्ह बोलते हैं। अगर छोटा हाइपन हो तो इसको हम लोग संयोग चिन्ह बोलते हैं, अगर बड़ा हाइपन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसरण चिन्ह। तो यहाँ पे हमारा पूरा ग्रामर का पार्ट ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ग्रामर क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।